तनिक संयम को अपने आज डांवाडोल करवा लो। है होली आ गई, तुम लालम लाल कपोल करवा लो। नहीं दुनिया में कोई मुझसा तुम रंगबाज पाओगी, किसी नकली एजेंसी से ओपिनियन पोल करवा लो। किसी नकली ओपिनियन पोल करवा लो, नहीं मुझसा कोई भी दूसरा रंगबाज पाओगी। हम लोग कवि हैं तो साफ साफ बात करते हैं, इधर की या उधर की कानाफूसी कर नहीं सकता। मैं कवि हूं, बात कोई दकियानूसी कर नहीं सकता। और गधे को जेबरा कह करके मैं उल्लू करूं सीधा, मैं मर सकता हूं, ऐसी चापलूसी कर नहीं सकता। राजा गए रानी गई, नानी की कहानी गई, बातें बचकानी गई, देखो नौफेस तुम। राजा गए रानी गई, नानी की कहानी गई। बदलाव जो आप कह रहे थे कैसा बदलाव आया है। राजा गए रानी गई, नानी की कहानी गई, बातें बचकानी गई, देखो नौफेस तुम। सुमुख सयानी गई, बात वो पुरानी गई। टॉप लेस ड्रेस और पाओ खुले केस तुम। कहे कवि पांडे गए ज्ञानी, संत वाणी गई, टीवी वाले बाबाओं के सुनो उपदेश तुम। और बातें खानदानी गई, खेती और किसानी गई, आई प्रधानी, जानी लूटे रहो देश तुम। तो जब जिस हाथ में प्रधानी आ गई उसको मौका मिलता है तो फिर वो जिस तरह के इस समय हम देख रहे हैं मूल्यहीनता का दौर और उसका। लेकिन ये राजनीति है बड़ी विचित्र चीज, जिससे आप अपने चैनल पर रोज चर्चाएं करते होंगे, लेकिन हम उसे देखते हैं कि ये तो बिल्कुल ही अलग है क्या। फिर 2 दिन को ये चुनाव आते हैं ना, तो 2 दिन को करोड़पति यहाँ भिखारी होते हैं, आ जाते हैं मांगने, हमें देना भैया। 2 दिन को करोड़पति यहाँ भिखारी होते हैं, बात बात पर वे सबके आभारी होते हैं। और राजनीति का ताश अलग ही खेला जाता है, 2 जोकर 52 पत्तों पे भारी होते हैं। ये राजनीति का जो ताश है, ये जो कार्ड है जिसको फेंटा जाता है, और खूब फेंटाई हो रही है आजकल तो इस तरह से ये राजनीति है, बिल्कुल अलग है। मैं तो ये कहता हूं कि मैंने कभी लिखा था कि नफरतों को दूर रख वरना बहुत पछताएगा। नफरतों को दूर रख वरना बहुत पछताएगा। प्यार का एसी चला ले, दिल में ठंडक पाएगा। और आदमी को धूल जूते की समझने का गुमान, वक्त का जूता पड़ेगा आदमी हो जाएगा। ये बताएगा चुनाव के परिणाम क्या आते हैं और क्या होता है, कुछ भी हम कह नहीं सकते कि कहाँ क्या हो जा रहा है। हमें एक अभी होली में एक मिल गए सज्जन एक पार्टी के, तो बात होने लगी और वो चर्चा करने लगे, तो समझ लीजिए किस पार्टी के होंगे। होली में तो जरा खुल के बात होती, बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्षमा करिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे होने लगी। होली है, हम भी भाग जाते हैं, बहुत लोग भाग जाते हैं, बहुत लोग ये बोल जाते हैं, तो हम भी बोल गए आज होली है तरंग में। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, बेटी बचाओ होना चाहिए। तो हमने कहा आप लोग तो बहुत इधर उधर करते हो यार, तो अब आप समझिए किस पार्टी के थे। तो बोले कि नहीं हमने ये कहा है बेटी बचाओ, और हमने ये थोड़ा कहा है कि दीदी बचाओ बहन जी बचाओ, ये नहीं कहा है, बेटी बचाओ। हाँ तो वो दीदी, वो बंगाल वाली वो दीदी को नहीं है, और ये यूपी वाली बहन जी, इनसे मतलब नहीं है, ये पत्नी बचाओ ये सब कुछ कोई बचाओ नहीं, क्षमा करिएगा होली है बहक गए। तो बेटी बचाओ, सिर्फ बेटी बचाओ, ये सब बाकी रिश्तों से कोई मतलब नहीं है। तो चीजों के निहितार्थ समझनी चाहिए कि क्या बात है। अब देखिए अभी खबर है, ताजी खबर है कि टिकट कट गए हैं लोग और नई सूचियां जारी हो गई हैं। नई सूची जारी हुई तो मैं देखने लगा, अब मैं सोचने लगा कि ये अच्छा, एक जोगीरा आपको सुना देता हूँ, जोगीरा सुन लीजिए। होली चले तो होली चले।
अब एक नारा बहुत चला, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छी बात है, मंदिर बना, श्रद्धा का केंद्र है और लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कल टिकट बचा, जब बटा है, अभी बहुत बचा भी है, तो कल जो बटा है इसमें होली में तो ये डबल धमाका हो गया था। डबल धमाका ये होली का, दशरथ तुम्हें प्रणाम। डबल धमाका यह होली का, दशरथ तुम्हें प्रणाम। और एक राम मेरठ में उतरे, एक अयोध्या धाम, जोगीरा सारा रा रा रा। देख लीजिए, एक दूसरे राम भी आ गए, एक राम इधर भी आ गए। और अभी एक राम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये तो अभी राम ही राम लाते जा रहे हैं, पता नहीं कितने राम ले आएंगे। और बहुत पार्टियों में बहुत राम है, तरह तरह के राम हैं, उनको भी लाएंगे। कितने सारे राम इधर भी हैं उधर भी हैं, राम तो सर्वत्र हैं, व्याप्त हैं, कण कण में हैं। तो ये ले आ रहे हैं इधर। देखिए, जो एक राशि वाला होता है वही एक राशि वाले को मारता है। अरविंदो अरविंद को ले गया। और ये शरद चंद्र रेड्डी नहीं है, इसका नाम होना चाहिए था शरद चंदा रेड्डी। इसका नाम है, इसका नाम चंदा रेड्डी होना चाहिए। और जिस नाम का तो बहुत असर होता है, प्रभु के नाम का असर है, तो इन लोगों के नाम का तो असर होगा ही। आप जानते हैं, पिंजरे को केज भी कहते हैं और दीवार को अंग्रेजी में वॉल भी कहते हैं। अब देखिए, इधर केज है ईडी वाला, उधर जेल की वाल। इधर केज है ईडी वाले, उधर जेल की वाल। और बेल मिले तो होली खेले, कहे केजरीवाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। इनके में केज भी है वाल भी है, तो एक दिन तो दोनों के दर्शन होने ही थे। लेकिन वहां काफी मित्र लोग हैं साथ में, उनके साथ होली मना रहे होंगे, वो लोग पहले से गए हैं और सारे अनुभव बता रहे होंगे। तो ये तो होता है। देखिए, एक समय में देवता होते थे, जल के देवता। पौराणिक वैदिक काल के देवता अलग थे, पौराणिक काल के देवता अलग है, और अपने समय के देवता अलग हैं। आप बता देते हैं कि ये तो सीधे ही अवतार है भाई, हमारे कुछ लोग तो सीधे ही अवतार हैं। तो एक देवता थे वरुण। जब वरुण अपने जल के देवता पहले माने, मेघों के जल के देवता, बाद में इंद्र हो गए जल के देवता। लेकिन अब जो है, जल से ही तो कमल निकलता है और जल में ही कीचड़ होता है। सब कुछ जल में है, वही है, वहीं से निकल। और पीली भीत में वृत्त बनाकर ढूंढ रहे थे केंद्र, पीली भीत में वृत्त बना के ढूंढ रहे थे केंद्र। और वरुण करुण रस होली गाए, हो गए रुष्ट नरेंद्र, जोगीरा सारा रारा, सारा। तो जो इंद्र है वो आज के समय के नर इंद्र है जो, और उसके वरुण तो अब पीछे हो जाएगा, वरुण पुराना हो गया, तो अब वहां से तो खिसका। अब मेघों का काम खिसकना है, अगर जल के आप देवता हैं तो खिसक के जहाँ कहाँ जाएंगे कल मुझे पता नहीं। और हो सकता है कि अब तक कोई और पार्टी ज्वाइन कर लिए हो, चाहे जिधर भी गए हों। अच्छा, एक और बिल्कुल ताजी बातें सुन लीजिए कि उधर हुए दिल्ली में रन आउट गौतम गंभीर। उधर हुए दिल्ली में, आईपीएल चल रहा है और वो तो मैच कर रहे हैं। उधर हुए दिल्ली में रन आउट गौतम गंभीर, और इधर कंगना रन आउट, खेले रंग अबीर, जोगीरा सारा रारा। ये रन आउट जी जो है ये आ गई, अभी जोगीरा खेलेंगी तो वहां क्रिकेट वाले का क्या काम है, रन आउट वाले का। एलबीडब्ल्यू तो सबको कर ही रहे हैं, 400 पार है मामला है, 400 प्लस। वो पार को क्या है, 400 प्लस जीएसटी, और उतने में नहीं, वो कितने 370 प्लस जीएसटी। हाँ, तो जैसा है, मतलब माल है, बेच लीजिए। जनता को क्या है, ये तो कुछ पता ही नहीं है। सबसे बेचारी मजबूर तो अपनी वो है, क्या कहते हैं कि ईवीएम। उसको कभी चार पंक्तियां कही थी कि वो ईवीएम भौजाई
तुझ पे आ रही दया, ओ ईवीएम भौजाई तुझ पे आ रही दया, काहे को तेरी इतनी जगहसाई हाय रे, हर कोई छेड़खानी का आरोप मर रहा, तू हो गई गरीब की लुगाई हाय रे। तो ये तो हो गई होली में, जिसको देखो वही ईवीएम को भी छेड़े पड़ा है। अब देखिए, अब संघ के मित्र लोग हैं हम लोग, जो है वो संघ है, संघे शक्ति कलिजुगे, तो संघ मित्र की जहाँ नहीं चलती तो वहां संघ मित्रा की क्या खाक चलेगी, वो भी बात है। संघ मित्रों के समाज में इतने दिन तक निभ गया, यही बहुत है। सबका स्वामी एक है, ध्यान रखिए, सबका स्वामी एक है। वहां स्वामी प्रसाद सुब्रमण्यम स्वामी, इनकी ये सब इनकी जरूरत नहीं है, ये सब नहीं चलेंगे, सबका स्वामी एक है। तो ये सब है ना, इनको इधर ही उधर रहना पड़ेगा। ये होली है, होली में साफ साफ बता रहा हूँ जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। बैठ के बहुत दिन बैठा हूँ कंदरा में बैठ के, बिल्कुल जैसे आपके सामने ना, उस समय ये कैमरा नहीं होता था, कंदरा होती थी, कैमरा नहीं होता था कि आगे कैमरा लगा के आप देख लें, इसलिए उसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो बहुत बातों का नहीं है। तो क्या है, देखिए एक ही पाल है अपने यहाँ, वही रक्षा करता है, समझा ना। सबका पाल, दिक्पाल एक पाल है। और वहां पे ये सत्यपाल, ये कौन मलिक जी हैं, सत्यपाल, ये लोकपाल, ये शिवपाल, एक ही पाल है, ठोकपाल, बढ़िया से। तो सबसे भारी वो है, ये सब उसके पाले में जाइए, सब साफ हो जाइए। ये जितने रंग वंग लग गए हैं, सब तरह तरह के होली में कीचड़ और ये वो, इसके धोने के लिए मशीन तैयार है, आइए, स्वागत है। तो ये है होली। वरना तो क्या है कि हम तो घायल पड़े परिंदे के पर देख रहे हैं, घायल पड़े परिंदे के पर देख रहे हैं, सयाद की कैंची का हुनर देख रहे हैं। क्या बात। और वो सेक रहा जिस पे सियासत की रोटियां, हम अपना वो जलता हुआ घर देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, भारी पीड़ा है। हमारे रहनुमा ही अब तो हमको चीट करते हैं, हमें अपनी प्रजा की तरह अब ये ट्रीट करते हैं, हमें अपनी प्रजा की तरह अब ये ट्रीट करते हैं। बताए तो कोई पांडे, जहां पर घाव होता है, सियासत के परिंदे क्यों वहीं पर बीट करते हैं। तो यहाँ के ऐसी, जहां पे दुखती नसों पे हाथ नहीं रखना है। होली का काम है कि हम मरहम लगाएं एक दूसरे के ऊपर, जो है प्यार का रंग छिड़के, सद्भावना का रंग छिड़के, और मोहब्बत का पैगाम देती है होली। वरना क्या है कि हमने तो कभी लिखा था कि हृदय लेकर हथेली पर हैं हम तैयार होली में, हमें आने लगा है हर किसी से प्यार होली में। और गली के मोड़ पर कब से खड़े हैं हम प्रतीक्षा में कि शायद रंग मल दें गोरियां दो चार होली में। कि शायद इस उम्र में यही हो सकता है, पैकिंग पुरानी पड़ चुकी लगेज वही है। हाँ, कभी कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी हमेशा जवान रहता है। तब मैंने लिखा था कि पैकिंग पुरानी पड़ चुकी लगेज वही है, क्या एज से होता है, ऑलवेज वही है। मॉडल है ओल्ड डेज का, पर क्रेज वही है, माइलेज भले ज्यादा, एवरेज वही है। ये उम्र की सीमा कहीं नहीं होती है, और होली इसी बात को कहती है कि उम्र की कोई सीमा नहीं है। ये बुजुर्गों को भी उतना ही अधिकार है इस तरह की बातें करने का जितना नौजवानों को है। हमारी नौजवान पीढ़ी को ये जान लेना चाहिए। हमें तो एक वो मिल गई तो उनसे बात होने लगी, तो मुझे याद नहीं आता है, लेकिन सोचता हूँ मैंने उनसे क्या कहा था कि कहें कि अरे आप इस उम्र में ऐसी बात करते हैं पांडे जी। हमने उनसे कहा कि मुझे क्लेवर समझ लो तुम, मुझे क्लेवर समझ लो तुम, मुझे चालू समझ लो तुम, मुझे चालू समझ लो तुम, मुझे क्लेवर समझ लो तुम, मेरी मस्ती का है अपना अलग फ्लेवर समझ लो तुम।
और भले 2 माह के पश्चात मुझको जेठ कह लेना, अभी फागुन है गोरी बाबा को देवर समझ लो तुम। तो अभी तो ये उम्र क्या है, अभी तो एक हंसने की, बोलने की, खेलने की, खाने की। एक दौर था जो आपने बात छेड़ दी ना, कि हमने वो दौर भी देखा है कि वो पीछे पीछे चले जाते थे किसी के, और ढूंढ रहे हैं इस गली में उस गली में, किस कूचे में गई, और एकाएक वो किसी घर में घुस जाती थी। और हम उस गली में 10 दिन तक चक्कर लगाते थे। होली होली का ऐसा में याद आ रही है सब बातें पुरानी। तो अब क्या हो गया है, तो मैंने 4 पंक्तियां कही कि तू न छिप सकेगी मुझसे, तेरा दर तलाश लूंगा, तू जिधर भी जाएगी मैं उधर तलाश लूंगा। तू छिप सकेगी न मुझसे, तू न छिप सकेगी मुझसे, तेरा दर तलाश लूंगा, तू जिधर भी जाएगी मैं उधर तलाश लूंगा। और राहों में लव की माना भटकाव है प्रियतमे, मैं जीपीएस के जरिए तेरा घर तलाश लूंगा। तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता, मिले कैसे नयन, इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता। और तुम्हारे छत से मेरी छत की है डिस्टेंस कुछ ज्यादा, अगर हो दूर टावर तो सही सिग्नल नहीं मिलता। तो ये सब खेल है। अच्छा सुनिए, 4 पंक्तियां सुनिए। 2 रुपए दाम कम हो गए एक चीज के, और बहुत कीमती चीज है, आप तो जानते ही हैं कि मेरी महबूबा मुझसे इस तरह कैसे, हास्य में कैसे कहा जाता है कि मेरी महबूबा मुझसे इस तरह चाहत बढ़ाती है, ये सरकार जैसे तेल की कीमत बढ़ाती है। ये सरकार जैसे तेल की कीमत बढ़ाती है, और जब मैं रूठता हूं, और जब मैं रूठता हूं तब वो मुझको यूं पटाती है, बढ़ाती दर्द बित्ता सा और इत्ता सा घटाती है। नई नई जो जो स्थितियां होती जाती हैं वो कहते चले जाते हैं, ये तो ये नई पीढ़ी बदल गई है, इनकी होली भी बदल गई है, समय बदला है। तो खुलेपन का दौर आ गया है। याद आते हैं पुराने कवि थे बिहारी लाल, वो लिखा करते थे। और एक दो, हाँ एक दो है श्रृंगार रस के कवि थे। श्रृंगार रस क्या लिखते थे, मतलब घोर श्रृंगार लिखते थे, घनघोर श्रृंगार, घोर भी नहीं घनघोर श्रृंगार। सोचने लगा धनंजय जी कि बता ही दूं होली में आपको कि बिहारी लाल को मतलब एक दोहा लिखने में उनको एक असरफी मिलती थी, रोज एक दोहा लिख के राजा के यहाँ ले जाते थे। तो मैं सोचने लगा कि एक ये नायिका का वर्णन करने में, दोहा लिखने में कवि को कितने घरों में ताक झांक करनी पड़ती हो। हमारे समय में सुविधा है, हम तो तुरंत लिख दें, खुलेपन का दौर है। आज तो पूरा मतलब ये खुल्लम खुल्ला होली है। तो मैंने एक दोहा लिखा, अब इसका आनंद लीजिए कि लज्जा छज्जा पर धर्यो, सज्जा मुख लिपटाए, लज्जा छज्जा पर धर्यो, सज्जा मुख लिपटाए, और पिज्जा शॉप में कामिनी जिज्जा संग इछलाए। पहले प्रेम प्यार 2.5 अक्षर का होता था, अब तो लब है 2 अक्षर का है। तो मैंने लिखा कि गोरी के पैगाम का, मैसेजिंग पैगाम संदेश, गोरी के पैगाम का नया नवेला ट्रेंड, गोरी के पैगाम का नया नवेला ट्रेंड, और व्हाट्सएप हस्बैंड का बॉयफ्रेंड को सेंड, बॉयफ्रेंड को सेंड। वक्त बदला है, बच्चे वे बदल गए हैं, जो थे पुरानी शर्ट के धागे निकल गए। हम सोते रहे और वे जागे निकल गए, हम गुनगुनाते रह गए सपनों में लोरियां, बच्चे हमारे वक्त से आगे निकल गए। तो ये दौर है, बच्चों को मैं पाता हूं परिवर्तित हो गया है। हम कुएं ढूंढते थे, सिंक ढूंढते हैं, हम जूस मांगते थे, ड्रिंक ढूंढते हैं, लिखते थे लव लेटर हम, ये व्हाट्सएप करते, हम इंक ढूंढते थे, लिंक ढूंढते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हैं कि
सब समय बदल गया, चीजें बदल गई। छोरे आजकल के मछुआरों के जैसे हैं, मछली की तमन्ना अब भी दिल में बसाते हैं। अब दूर से ही चारा और कांटा फेंकते हैं, तब नेट में फंसाते थे, अब नेट पे फंसाते हैं। तो ये ऐसा बदलाव आया है। और इसकी वजह से, लेकिन इन बच्चों से मैं कहता हूँ, होली में एक संदेश की बात कहता हूँ कि तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, ऐसे मत जुल्फ के बांकपन पर मरो, तितलियों पर नहीं अब चमन पर मरो, तन पे तुम मर चुके अब वतन पर मरो। तो देश के प्रति जो हमारा प्यार होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, ये असली वाली देशभक्ति, नकली वाली देशभक्ति नहीं, असली वाली देशभक्ति। अब असली चीजें हालांकि आजकल मिलती नहीं है, अब तो असली वाला नेता भी नहीं मिलता, शुद्ध तो कुछ मिलता ही नहीं है ना, दिक्कत ये हो गई है। तो ये मूल्यहीनता का दौर है। ऐसे में कभी जो है वो देखता है कि ये होने क्या लगा है। अभी एक सज्जन मिले थे, कह रहे थे कि वो उधर सड़क टूटी थी, आचार संहिता लग गई, अब क्या करें। वो तो मैंने उनसे कहा कि न भादों की बरसात सावन में होगी, न रिमझिम बिना बात आंगन में होगी, कि टूटी सड़क है तो तय बात समझो, मरम्मत अब अगले इलेक्शन में होगी। तो जब अगला इलेक्शन तक वादा ही चलता है इनका, तो क्योंकि ये राजनीति का एक खेल ऐसा है ना कि इसके बारे में कितना कहा जाए वो कम है। और हम तो साफ साफ बोलते हैं, हम पे है इल्जाम या हम मस्खरे हैं। लोग कहते हैं ये हास्य क्या है, हास्य अलग है, और हास्य साहित्य में जो है, जो विनोद का साधन है, वो अलग है। हम पे है इल्जाम या हम मस्खरे हैं, मस्खरे हैं हम मगर मत्स्य से खरे हैं, मत्स्य शाही को कहते हैं। मस्खरे हैं हम मगर मत्स्य से खरे हैं, क्यों हमारा मस्खरापन खल रहा है, अरे विश्व सारा मस्खरों से चल रहा है। ये देश ही क्या पूरा ऐसा है कि हम तो ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये कैसे कैसे लोग आ गए हैं, ये सब मजाक मजाक तमाशा बिल्कुल। लेकिन एक और बात बताऊं आपको कि क्या है, आज के दौर में बड़ी ईमानदारी की बातें होती हैं, शुचिता की, राजनीतिक शुचिता की बातें होती हैं, और आप लोग भी अपने बातें करते हैं और बहस होती है, डिस्कशन होते हैं। मैंने कभी लिखा था कि क्या है ईमानदारी मुई ढूंढ रहे हो, तुम आग की भट्टी में रुई ढूंढ रहे हो। क्या है ईमानदारी मुई ढूंढ रहे हो, तुम आग की भट्टी में रुई ढूंढ रहे हो, और हर दिल में बेईमानी का भूसा भरा हुआ, भूसे में कैरेक्टर की सुई ढूंढ रहे हो। क्या बात है, क्या बात। मनुष्य को अपने भीतर झांकना होगा। कभी मैं एक और टुकड़ा याद आता है, होली में आपको सुना देता हूँ, आप कहेंगे तो होली वाली चीजें भी सुना दूंगा, लेकिन एक इसको सुन लीजिएगा कि लाइमलाइट में रहे मंत्री जी दौरे पर चले। देखिए, मंत्री के 6 काम मैंने बताए, किसी मिनिस्टर के 6 काम होते हैं, वो मुख्य षटकर्म कहते हैं अपने यहाँ सनातनी परंपरा में। जो सनातनी परंपरा है उसमें षटकर्म, ये षटकर्म देखिए इनके। और एक शब्द है षटकर्म, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, होली है बुरा। षटकर्म मतलब 6 होता है। लाइमलाइट में रहे मंत्री जी दौरे पर चले, जो ही आए क्षेत्र में चमचाद पीछे जुड़ गए। जो ही आए क्षेत्र में चमचाद पीछे जुड़ गए। और क्या 6 काम किए, नाइट रुके, डाइट लिया। और डाइट क्या लेते हैं वो आप जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं, सारे पूरे दर्शक समझते हैं। नाइट रुके, डाइट लिया, टाइट प्रशासन को किया, साइट गए, बाइट दिया, फ्लाइट पकड़ के उड़ गए। ये काम है। तो वो मतलब आपको हम क्या बताएं, वह जीत करके पिछला इलेक्शन चला गया, डिब्बे तलाशते रहे इंजन चला गया। वह जीत करके पिछला इलेक्शन चला गया, डिब्बे तलाशते रहे
रहे इंजन चला गया, क्या लंबे लंबे वादे थे, ऊंचे ख्याल थे, अब दांत निपोरा करो, मंजन चला गया। एक मैं गया एक नेताजी से मिलने के लिए, और घुसने दिया उसके आदमी ने मुझे अंदर। तो मैंने एक टुकड़ा लिखा और बताया उसमें हुआ क्या। वो घटना को मैंने यूं लिखा, नेताजी 100 जूते मारूंगा इसको, गाली देता है तेरा सर्वेंट मुझे। नेताजी 100 जूते मारूंगा इसको, गाली देता है तेरा सर्वेंट मुझे। नेता बोला, मुझको क्या ऐतराज भला, दे देना उसमें से 10% मुझे। होली के कुछ छंद आपको सुना देता हूँ। जी जी। रंग पुते कैंडिडेट निहारत, घूंघट में शर्मा गई गोरी। रंग पुते कैंडिडेट निहारत, होली का छंद सुनिए, अब आनंद लीजिए। बहुत हम लोगों ने बात कर ली, साल भर राजनीतिक बातें होती हैं, लेकिन इसमें ये सब भी आनंद चलते रहना चाहिए बीच बीच में। रंग पुते कैंडिडेट निहारत, घूंघट में शर्मा गई गोरी। यौवन की जमा पूंजी लुटे नहीं, बूथ की ओट समा गई गोरी। ऐसो इलेक्शन फाग मचो, जामे होरी को रंग जमा गई गोरी। और वोट के प्यासे खड़े प्रत्याशी को नोटा का लोटा थमा गई गोरी। गाल पे लाल गुलाल लगाई के हाय कैसी खाल टनाटन। गाल पे लाल गुलाल लगाई के हाय भाई कैसी खाल टनाटन। फाग की ताल में ऐसो धमाल है, पायल पांव की बाजी छनाछन। रूप के जाल की बॉल उछारती, यौवन बैट पे कैच सनासन। और गोरी की चाल का देखो कमाल की मारती है मिसकाल दनादन। हाथ में स्मार्ट मोबाइल शोभित, छोरन नाच नचावन हो गई। हाथ में स्मार्ट मोबाइल शोभित, छोरन नाच नचावन हो गई। जाने कहा कहते बतियावती, भावन दे मन भावन हो गई। रंग में डूबी अनंग की खूबी में, संग अबीर लुटावन हो गई। और छाह में भीगी है घाम सुखावन, फागुन में सखी सावन हो गई। टुल्ल भये सब फुल्ल भये, उत्फुल्ल भये नंदगांव के छोरे। चुल्ल मची ऐसी गोकुल कुल्ल में, खुल्लम खुल्ल है नैन कसोरे। घुल गए रस में मिलजुल के, धुल गए सब वैर कसोरे। और लुल्ल है जो वही कोरे रहे, और तुल्ल है जो रंग में गए बोरे। तुल्ल है जो रंग में गए बोरे। अभी का सुनिए। यौवन की संपदा की खोज में लगा हुआ है, फागुन में रंग पुता ग्रीडी हो रहा है दिल। यौवन की संपदा की खोज में लगा हुआ है, फागुन में रंग पुता ग्रीडी हो रहा है दिल। ढीले होते जा रहे हैं संयम के बंद सभी, किसी रूप यौवना का नीडी हो रहा है दिल। बातें होती चारों ओर, डिस्प्ले है डोर डोर। लब की स्टिंग वाली सीडी हो रहा है दिल। और छापा मारने की चुल्ल चित्त में उमग रही, कभी सीबीआई कभी ईडी हो रहा है दिल। कभी सीबीआई कभी ईडी हो रहा है दिल। तो मन करता है कि हम भी कहीं जाएं कि और किसी गोरी के घर छापा मारें, लेकिन उम्र देख के वो कहती है कि फागुन में बाबा देवर लागे, तो समझ लो कि फागुन में बाबा देवर ही है। तो ये सूर्य कुमार पांडे सर की काबिलियत है, उनकी खासियत है। और कवि ऐसे ही होते हैं, कवि वही होते हैं, ऐसे होते हैं जो रस बहाते हैं, और उस रस में कोई भी व्यक्ति हो बह चलता है, रसिक्त हो जाता है। और जब रसिक्त होता है इंसान, तो संवेदना जो है बहुत मुखर होकर के उभरती है। और जब संवेदना उभरती है तो इंसान बनता है, और जब इंसान बनता है तो हम नागरिक बनते हैं, और नागरिक बनता है तो देश बनता है। देश बनाना है तो इन रसों से गुजरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।